आवाम का जो समंदर है ना गवर्नमेंट को बहा जाएगा, और ये इनको बहुत बुरा सेटबैक मिलेगा। ये भी मैं बता दूं आपको कि ये जो सेटबैक होगा, जैसे मैंने आपको कहा था 12 जून के बाद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तरीके से बैड बैड पिक्चर में आएगी। तो हमने देखा कि बजट का मसला चल पड़ा, फिर अब ये नया चाइनीज का आ गया। अब बैक टू बैक इनके लिए ना कोई नई मुश्किलात आएंगी। तो अगर आवाम भी इनके साथ खड़ी हो गई और खुदा ना खास्ता कुदरती आफात भी आ गई, तो आप खुद समझते हैं फिर ये क्या हालात होंगे गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट इज नॉट इन गुड शेप, ये बात तो श्योर। गवर्नमेंट के अगर हालात अच्छे होते तो हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे होते। तो गवर्नमेंट के हालात मुझे अच्छे नहीं दिखते हैं, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में से ये भी मैं बता दूं, जो नून लीग की पार्टी है उसमें से काफी लोग आपको छोड़ते हुए रहा था कि दिखेंगे। बजट के ऊपर नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफात चल रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने बजट पास करवाने से इनकार कर दिया। बजट के सेशन में भी वो शरीक नहीं हुए, और कल बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियां तश्कील दी गई थी, उनकी मुलाकात हुई, लेकिन अभी डेडलॉक बरकरार है। तो आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि हुकूमत की कोई इत्तेहादी जमात उसका साथ छोड़ जाए और हुकूमत गिर जाए? सर हुकूमत नहीं गिरेगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हुकूमत गिरती हुई नहीं दिखती है। अलबत्ता अगर मैं अगले हफ्ते का देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि अगले हफ्ते में बस हुकूमत ओके पोजीशन में है। इत्तेहादी मुझे नहीं लगता अभी छोड़ेंगे, कोई टर्म्स मान लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मानेंगे, कुछ मनवाएंगे। हुकूमत तो अभी नहीं गिरती हुई दिख रही मुझे, लेकिन बुरे हालात में जरूर है, और बहुत जल्दी बुरे हालात में आने वाली है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो टाइमलाइन हमने गुज़श्ता वीडियोस में डिस्कस की कि खींच तान के ये 2024 का साल तो निकाल देंगे, लेकिन अगला साल जनवरी फरवरी हुकूमत के लिए फैसला कौन होगा। तो बिल्कुल। अभी तक वही टाइमलाइन चल रही है, कोई जी इसमें बिल्कुल। तब्दीली आई है? नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, बार बार जायचा देखना या बार बार चीजें देखने से टाइम चेंज नहीं होता। तो जो चीज एक दफा देखने में आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है चेंज हो जाए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चेंज हुआ है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुकूमत अभी चलेगी। ये साल तो निकाल लेंगे ये लोग। ओके। तो खान साहब के हवाले से कुछ बताइएगा कि उनके जायचे में क्या चल रहा है। खान साहब के लिए मुझे ऐसा लगता है ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इनको जजमेंट मिलने वाली है। और जजमेंट से मुराद ये है कि अगर इंसाफ। इंसाफ इंसाफ मिलने वाला है, कहीं ना कहीं इनको कोई गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन कहीं कहीं इनके केसेस में अभी भी मुझे रुकावटें दिखती हैं। ऐसा होगा कि कोई एक आधा केस इनका फिर फंस जाएगा, जिसको डिले कर देंगे शायद 15-20 दिन या महीना, मुझे नहीं पता कि ये वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा, अच्छा आने वाला अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इनमें इन्होंने ये जैसे अली अमीन गंडापुर, ये अगर बहुत एक्शन में आ गए और इन्होंने कोई ऐसा मतलब कोई इकदाम उठा लिया, तो फिर जरा खतरे की घंटी है सर। तो उनका बलवा जो है ना खान साहब पे ना आ जाए। तो मेरा तो यही ख्याल है, जैसे मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, कि इनको डायलॉग पे आना चाहिए, एक्शन पे नहीं आना चाहिए। एक्शन पे आएंगे रिएक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि वो जरा ज्यादा पिक्चर में आना शुरू हुआ है अली अमीन गंडापुर साहब। तो फिर गवर्नमेंट जो है बैक फायर पर आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि इनको जरा सोच समझ के इकदाम उठा, बट ओवरऑल अच्छा अगला हफ्ता रहेगा। यानी मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि इमरान खान को कुछ केसेस के अंदर इंसाफ मिलेगा और उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा जुडिशरी से, लेकिन एक आध केस ऐसा होगा जिसमें वो दोबारा से अटक जाएंगे, और उनकी जो रिहाई है अभी तक वो उसी टाइमलाइन के मुताबिक चल रही है कि सितंबर अक्टूबर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने आपको बोला है, जैसे अगर ये बातचीत पे आ जाते हैं और कोई डायलॉग पर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं डायलॉग का इस्तेमाल करें और इस चीज से निकलें, क्योंकि ये चीज इनको बहुत पीछे लेके जा रही है। और जो करना चाहिए, जो मुल्क को आवाम के लिए करना चाहिए, वो ये अगर करना चाहते हैं आके, तो ये फिर एक्शन में लेकर आए। लेकिन एक्शन वही वाला नहीं, रोडों पे निकल आए और फिर वो तसादम और वो फिर वो काम खराब हो जाएगा। तो डायलॉग इज द बेस्ट वे, जो एज पर कार्ड निकल रहा है।
और एज पर इनका जायचा है, इनको इस वक्त बहुत सोच समझ के इकदाम उठाना चाहिए। डायलॉग इज द बेस्ट वे। अच्छा, केपीके की गवर्नमेंट को कोई खतरा है? अभी ये बातें भी चल रही हैं कि जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब मुतर्रफ हुए हैं, वो लीड कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे हैं, तो केपीके में कोई गवर्नर राज लग जाए, अली मीन गंडापुर की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सही बताऊं आप, क्योंकि मैंने एक दो अच्छा। दिन पहले ही उनके कार्ड उठाए थे, तो मैंने पता नहीं कौन साहब थे उनके साथ वीलॉग कर रहा था, तो उन उसमें ये निकला था कि अली अमीन गंडापुर की जो वे है, वे ऑफ टॉकिंग, वो बहुत खतरनाक है। बेहतर ये है कि ये इसके ऊपर थोड़ा सा बोलते हैं कि ध्यान दें या सोच समझ के बात करें। और ये जो एक्शन में अगर चले गए तो इनके ऊपर बहुत गंदा रिएक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके ऊपर खतरा मंडला रहा है। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर ये अली अमीन गंडापुर ने कोई नया प्रॉब्लम ना क्रिएट किया, तो आई एम वेरी होपफुल कि खान साहब की जो है रिहाई के दिन करीब है। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, तो फिर एक मसला फिर नया बन जाएगा। और क्योंकि बात वही है ना कि हर चीज लीडर के ऊपर आती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कोई भी होगा वो यही बोलेगा कि लीडर ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए तभी ऐसे एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं इनको बहुत सोच समझ के एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि इनके स्पेशली कार्ड बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉइंग दिख रहे हैं मुझे, अली अमीन के। तो इनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, खान साहब की रीलोकेशन के हवाले से आपने प्रिडिक्शन दी थी, जी जी। लेकिन चीजें ऐसे लग रहा है कि जैसे रुक गई हैं। तो रीलोकेशन नजर आ रही है अभी जायचे में? कब तक उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है? मुझे अभी भी यही है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, कि मुझे अभी लगता है 26 जून तक उनके काफी ब्राइट चांसेस हैं कि ये इनको रीअलोकेट कर दें। आई होप कि इनको रिहाई कर दें, और यही सबसे अच्छी बात है। और देखते हैं अभी 26 जून तक क्या होता है। चले, जुडिशरी के हवाले से आपने बात की कि जुडिशरी बहुत एक्टिव होने वाली है और बड़े फैसले देगी, तो जुडिशरी के हवाले से थोड़ा डिटेल से बताइएगा कि इन फैसलों का बेनिफिशियरी कौन होगा, और फार्म 45 के केसेस भी जुडिशरी ने टेकअप करनी है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज किए गए थे, उन्होंने असल फार्म 45 तमाम उम्मीदवारों से मांग लिए हैं, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो भी ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो जुडिशरी के जायचे में क्या चल रहा है इस वक्त? अच्छा, मैं उस पे आता हूँ। उससे पहले, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट वीलॉग में आपने मुझे कहा था कि सर ये तो केस बदल गया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये बिल्कुल। ताश के पत्तों की तरह है, ये गेम बदली नहीं है, ये गेम वही होगी। तो वैसे ही आपने देखा कि एकदम से वापस अदालतें बीच में आ गई, और फिर ये केस को डिफरेंशिएट, मतलब एक डिफरेंट वे में निकल गया। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अदालतें बहुत ज्यादा एक्शन में आएंगी, और ये 29 जून पाकिस्तान का जो है डेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड डेट होगा, क्योंकि इस टाइम पे सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है। और रेट्रोग्रेड जब भी होता है कोई भी प्लैनेट, वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और जब सैटर्न जैसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए या पावरफुल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जजमेंट इज ऑन द टॉप। हर चीज में जजमेंट होगा। अब वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताई है, जनवरी से लेके अब तक जिन्होंने नाइंसाफी का रास्ता अपनाया है, या दो नंबरी या धोखेबाजी की है, वो बहुत गंदे इस मतलब वो बोलते हैं चुंगल में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चुंगल का जो फैसला करने वाला है वो हमारी अदालतें हैं। तो डेफिनेटली ये अदालतों में अगर ये जाएंगे, तो अदालतें तो इनका फैसला करके ही छोड़ेगी। और ये अब ये जैसे मैंने एक बताया था, 12 जून के बाद राज फाश होंगे। तो राज जो फाश होने हैं वो सारे अदालतों के थ्रू होंगे। ये भी मैं, अदालतें ये हम लोगों को कुछ लोगों को पता होंगी, मैं ये नहीं बोलता किसी को भी नहीं पता होंगी, लेकिन जो आवाम है उसको नहीं पता। आवाम को पता चलने का टाइम आ गया है ये। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ से लेके अगस्त तक ये टाइम बड़ा क्रिटिकल टाइम होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे, मैंने आपको बताया था कि क्लैशेस हो सकते हैं, तो बॉर्डर क्लैशेस का भी टाइम है। और ये मतलब बड़ा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, क्लाइमेटिकल डिस्टरबेंस, हर तरफ से डिस्टरबेंस होगी। लेकिन ओवरऑल जो जजेस हैं वो बहुत पावर में होंगे, बहुत ज्यादा पावर में होंगे। मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा, या कोई महकमा काम नहीं कर रहा, या कोई बोल सकते हैं गवर्नमेंट का कोई सेक्टर काम नहीं कर रहा, या किसी ने सही से अपने फर्ज नहीं निभाए हैं, तो वो जो अदालतें हैं डेफिनेटली एक्शन लेने वाली है।
अच्छा, देखा तो राज होती रही है।